हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीके जीएस के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आया हूं। देखिए, दरअसल ये जो 10 जीके आज बताने जा रहा हूं, ये एसएससी जीडी के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के लिए मैं बहुत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए देखा जाए। देखिए, एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक ना। अगर मौलिक अधिकार पूछ दे तो अमेरिका, लेकिन मौलिक कर्तव्य की यहाँ पर बात हो रहा है तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक अपना संघीय न्यायपालिका होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। अगला देखते हैं, दल बदल कानून कब बना? तो दल बदल कानून बना 1985 ईस्वी में 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में बना था। अगला देखते हैं, आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जब भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगला देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, राज्यपाल का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो राज्यों के संचित निधि से। अगर राष्ट्रपति का वेतन पूछे तो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो भी संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के संचित निधि से। लेकिन अगर राज्यों में राज्यपाल को वेतन जो दिया जाता है, फिलहाल 3.5 लाख राज्यपाल का वेतन है, तो यह दिया जाता है राज्यों के संचित निधि से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। भाग 5 में ही संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों चीजों का वर्णन किया गया है संवैधानिक भाग 5 में। और भाग 5 में इन तीनों के लिए 100 अनुच्छेद वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये 100 अनुच्छेद भाग 5 में वर्णित किए गए हैं, जो कि संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के लिए है। चलिए अगला देखते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए आजादी का वर्णन किस संवैधानिक अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19E। अनुच्छेद 19E यही कहता है कि हम देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में हम बस सकते हैं। ये हमारा आजादी है, हमारा अधिकार है, ये अनुच्छेद 19E कहता है। अब अगला देखते हैं, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 110 के तहत ही देखा जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अब देखते हैं, अनुच्छेद 79 क्या है? तो संसद। अनुच्छेद 80 क्या है? तो राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 क्या है? तो लोकसभा। ये तीनों चीजों का वर्णन एक साथ हम करते हैं। एक ट्रिक है सरल, स से आपका होगा संसद। संसद भवन का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। र से होगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। और ल से आपका होगा लोकसभा। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 81 में है। यही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए लाभकारी होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि किसी भी जीडी के अभ्यर्थी के लिए लाभ के काम आ सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।